मंगलाचरण होने जा रहा था, बाबा जी ने कहा विवेक बाबूजी से उसको कैलाश तिवारी को बोलना है। पकड़ लिए गए, हुजूर ने पकड़ लिया। अब हम जब आए विवेक बाबूजी, हम आगे बैठे थे, तिवारी जी हुजूर ने आपका नाम ले लिया है, बोलना हुजूर को है, और नाम आपका ले लिया भैया, हुक्म आ गया है, तो 3 मिनट, ज्यादा न लेना, 3 मिनट बोलो। हम कांपने लगे कि हमारे जिले का नाम तो हो गया था, हमको तो बोलना था नहीं, हमारी मानसिक अवस्था तो बोलने की थी नहीं। अब हमने कहा मालिक ये तो द्रौपदी का चीरहरण होने जा रहा है, हमारी लाज कैसे रहेगी। हमारे आंखों आंसू निकल आए, बाबा हरदेव सिंह की तरफ देखा और बाबा जी मुस्कुरा दिए हमारी तरफ देख के। हम समझे काम बन गया, अब कैलाश गायब है, अब बाबा हरदेव बोलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, शेरो शायरी बन गई, मुंह से तालियों की गड़गड़ाहट, लाखों की संख्या में तालियां बजने लगी। तो उसमें शेर जो बना था वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज इंसान चौराहे पे खड़ा है, दिग्भ्रमित है, भौचक्का है, इधर जाए उधर जाए किधर जाए। तो एक शिष्य जो है अपने गुरु से, अपने पीर से क्या कहता है कि कदम कदम पे जरूरत है रहनुमाई की, कदम कदम पे जरूरत है रहनुमाई की। रहनुमा कहते हैं जो हमको मार्गदर्शन करे, हमारा रास्ता बताए किधर जाना है। तो कदम कदम पे जरूरत है रहनुमाई की, नफस नफस में रहो तुम मेरी हयात के साथ। नफस नफस कहते श्वास श्वास में, ऐ मेरे गुरु तुम मेरे श्वास श्वास में बस जाओ। तो उस शिष्य ने जब अपने गुरु से ये इल्तिजा पेश की, ये प्रार्थना की, तो बाबा जी गुरु क्या कहता है, बाबा जी आपने क्या जवाब दिया, शायर के लफ्जों में सुनिए। अब हम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहा है। हम तो अपनी लाज बचाने के लिए प्रार्थना कर चुके थे, रोने लगे थे भाई। गुरु का खेल देखिए। तो बाबा जी बड़े गौर से देखने लगे कि भाई हमारा क्या जवाब है शायर के लफ्जों में। कदम ब कदम चलो बताई राहों पर, कदम ब कदम चलो बताई राहों पर, नफस नफस में रहेंगे तेरी हयात के साथ। तेरे सांस सांस में हम बस जाएंगे, तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन भाई शर्त है कि जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से चलो। तो साथ संगत जी समय बहुत ज्यादा हो रहा है, दास इतना ही कहेगा कि भाई ये कुछ गुर हैं, उन गुरुओं को, गुर जो होते हैं, गुरु से गुर सीख लेता है आदमी तो सब प्रश्नावलियां हल कर लेता है। तो संसार के जितने हमारे दुख सुख हैं वो सब हमारे गुरु ले लेगा, हमको एकदम पवित्र कर देगा, सुखी कर देगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। लेकिन कब, जब हम गुरु के अनुशासन में रहेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में चौपाई आई है, स्वई सेवक और प्रियतम मम सोई, मेरा वही सेवक है, मुझको वही प्रिय है। मम अनुशासन मानई जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है वही मुझको प्रिय है। अब गुरु का अनुशासन क्या है, ये वर्दीधारी महात्मा ये सेवा के लिए खड़े हैं। अगर आपसे कह रहे हैं भाई आगे नहीं जाना, सत वचन कह के लौट जाइए। ये अनुशासन गुरु का कायम कर रहे हैं, तो इनसे जिद नहीं करनी। मुखी को बनाया गया परिवार का मुखिया, हाँ इनको ड्यूटी सौंपी गई, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मुखी को भी गुरु का रूप मान करके हमको उसकी आज्ञा में रहना है। ये कुछ चीजें अगर हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, लोग भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। और लास्ट में हम बहनों के लिए भी एक बात कहेंगे कि हमारी बहनें जो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा शिक्षा रामचरितमानस में माँ सीता अनुसुईया जी के जब दरबार में जाती हैं तो नारियों के धर्म के बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। वो एक चौपाई दास आपके सामने रखेगा। अनुसुईया जी किसी देवी देवता पूजा नहीं करती थी, कोई भगवान की पूजा नहीं करती थी, केवल अपने पति, जो अनुसुईया जी के पति थे अत्रि ऋषि, तो उनके खाने पीने पहनने का सारा बड़े ध्यान से रखती थी साहब कि उनको बोलना ना पड़े, पानी की जरूरत है तो गिलास लिए पहले हाजिर रहें, उनको मांगना ना पड़े।
नहा धो के आए हैं, आसन लगा दिया संध्या करने के लिए। यानी इतना अपना पतिव्रत धर्म का वो पालन करते थे। तो उनके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने छोटे छोटे शिशु बना दिया। ये कथा है रामचरितमानस में। तो इतनी शक्ति माताओं बहनों के अंदर पैदा हो जाती है। इसीलिए एक चौपाई कही है अनसुईया जी ने कि एक ही धर्म, हमारी माताओं बहनों का जिन्होंने सिंदूर लगा रखा है उनके लिए दास बोल रहा है। जिस भाई के नाम पर आपने सिंदूर लगा रखा है उसके लिए मां अनसुईया जी कह रही हैं माता सीता जी से कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां। माताओं बहनों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या कि काये वचन मन पति पद प्रेमा। जिस स्त्री का अपने पति के चरणों में अनुराग हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पुत्र बनने के लिए लालायित रहते हैं। एक ही धर्म, एक व्रत नियम, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है आपके लिए। और दास, ये जो आपका गुलाम है, ये गुरु का नवाजा हुआ बेटा है आपका। तो जब कभी कोई माँ बहन हमारी आती है नमस्कार करने के लिए या किसी के घर में चरण डालने का मौका मिलता है, तो दिल से ये आवाज निकलती है, मेरे मालिक, ये मेरी बहन जो है जिसके संग ब्याही है उसके चरणों में इसका अनुराग बढ़ा देना, तो इसका लोग भी सुखी हो जाएगा और लोग भी सोहला हो जाएगा, दोनों हाथ में इसके लड्डू हो जाएंगे। हम इस मालिक से यही प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना ये मालिक सुन भी लेते हैं। जिस घर में हम गए प्रार्थना किया, उस घर में जब दोबारा गए, कहते तिवारी जी आप क्या, आपने जैसे आशीर्वाद, आप हमारी पत्नी जो है आहा देवी हो गई। अभी आप पहले तो कुछ बोल भी देती थी, अब आज जब से आप गए हैं कह करके, तब से तो ये मेरी बड़ी सेवा करती है। तो साथ संगत जी, इन्हीं आचरण व्यवहारों से हम दुनिया को रिझा सकते हैं। और जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी हम तभी लाएंगे जब हम विनम्रता के साथ, प्यार के साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदारों से भी कहेंगे कि भैया हम तो सुखी हो गए, तुम भी सुखी हो जाओ, इस ज्ञान को लेकर के मालामाल हो जाओ। प्यार से कहिए धन्यवाद। तेरे ओट सहारा तेरा तन मन घो